हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग उस एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है, पर जो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट होती है वो उस की को लेके भाग जाता है। चैप्टर नंबर 67 की स्टार्टिंग होती है। वो ड्रैगन भाग रहा होता है और डाई उसके पीछे पड़ी होती है अपने विंग्स का यूज करके। वो उसके साइड अटैक करती है आइस क्रिस्टल्स का, पर वो फ्लड ड्रैगन उसे डोज कर लेता है और उसे एक दीवार पे छेद दिखाई देता है और वो हंसते हुए उसमें घुस जाता है। डाई बोल रही होती कि क्या तुम भागना चाहते हो। उसने आइस के स्वॉर्ड्स फॉर्म कर ली होती है अपने हाथों में। वो अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को फेंकती है और वो स्वॉर्ड्स रोटेट करते हुए उस दीवार के कट की तरफ जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस दीवार में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये मूव तो कुछ ज्यादा खतरनाक था। फिर डाई उस छेद में एंटर कर जाती है और उसे वहां पे बड़े ज्यादा लाइट के वो दिखाई देते हैं, बल्ब टाइप। वो बोल रही होती है कि अब तुम नहीं भाग सकते। वो जो लाइट की बॉल्स होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती हैं। वो डाई के ऊपर गिरती हैं। डाई आधों को तो काट देती है, पर जैसे वो कट करती है उन बॉल्स को तो बड़ी ज्यादा स्मोक फैल जाती है। डाई बोल रही होती है कि अब ये क्या चीज थी। फिर वो ड्रैगन फिर से भागने लग पड़ता है जहाँ से आया था वो, उस कट पे दीवार पे उसे आगे लू ज़ेंग दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि अब मैं फाइनली भाग सकता हूँ उससे। वो ड्रैगन सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हें मिल चुका हूँ तो मैं तुम्हारी साउल को क्यों नहीं खा जाता हूँ, फिर मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। लू ज़ेंग बोलता है क्या तुम श्योर हो। वो ड्रैगन बोलता है कि अगर ये ऐसे चाहते तो उसे अंदर आने दो। फिर लू ज़ेंग अपनी आइज को क्लोज करता है और वो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट उसके अंदर चल जाती है। वो फ्लड ड्रैगन हंसते हुए बोल रहा होता है कि इस बच्चे की सोल तो जरा भी गार्डेड नहीं थी और ऊपर से इसका कल्टीवेशन लेवल भी इतना ज्यादा हाई नहीं है, पर इसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसकी बॉडी पे कब्जा कर लूंगा फिर मैं इनहेरिटेंस पालूंगा लुपिन सेक्ट की, फिर मैं इस पूरी दुनिया का मास्टर बन जाऊंगा। मैं कहां से स्टार्ट करूं। फिर वो आगे देखते तो उसे वो कोल्ड्रन दिखाई देता है ड्रैगन वाला, जो कि उससे बहुत बड़ा होता है। वो हैरान हो जाता है और ग्रीन ड्रैगन उस कोल्ड्रन से बाहर आ जाता है। फ्लड ड्रैगन बड़ा सा डर जाता है और बोलता है कि ये तो एक असली ड्रैगन है। फिर वो भागने लग पड़ता है, पर ग्रीन ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और उसे खाने लग पड़ता है और चबाने लग पड़ता है। भाई बेचारा फ्लड ड्रैगन। ग्रीन ड्रैगन बोल रहा था बड़ा सा डिलीशियस था, बड़ा सा टेस्टी, इसने मुझे बड़े अच्छी तरह से नरिशमेंट दी है। भाई बेचारे फ्लड ड्रैगन की इज्जत ही नहीं है। लू ज़ेंग सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता है ड्रैगन ने फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को ओवर पावर कर लिया है। अब मुझे बस की फाइंड करनी है और डाई को सेव करना है। लू ज़ेंग देख रहा होता है और बोलता है कि ये बॉल्स किस चीज की हैं। फिर उसे की भी मिल जाती है। वो फिर उस स्मोक में से डाई बाहर आ जाती है और उड़ जाती है और उस की को पकड़ लेती है अपने हाथ पे। वो बोलते हैं चलो फाइनली मुझे मिल तो गई है, चलो चलते हैं वापस। वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो वो फायर ड्रैगन आ जाता है वापस। लू ज़ेंग बोल रहे थे कि फायर ड्रैगन मुझे पहले से बड़ा लग रहा है। डाई अपने हाथ पे एक फीनिक्स का पंख ले आती है और बोलती है कि पीछे हो जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। फिर वो उस फेदर को यूज करती है और लू ज़ेंग बोल रहे थे ये तो एक आइस फीनिक्स का फेदर है, और वो एक आइस वॉल को क्रिएट कर देती है। उस आइस वॉल की वजह से ऊपर जो ग्लोइंग बॉल्स होते हैं वो भी फूट जाते हैं और दोबारा स्मोक गिर जाती है। वो खांस रहे होते हैं, लू ज़ेंग को नशा हो जाता है और वो डाई के हाथ को पकड़ लेता है। वो बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। वेल मुझे लग रहा है कि ये दूसरी तरह का ड्रग है। वेल समझ रही हो ना मैं किसको बोल रहा हूँ। डाई भी नशे में होती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जो फायर ड्रैगन होता है वो उस बॉल को फोड़ रहा होता है आइस की। लू ज़ेंग उसे गले लगा लेता है। वो लड़की बोल रही होती क्या। लू ज़ेंग बोलता है उसके कान में कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। भाई बंदा रोमांटिक हो रहा है। ड्रैगन चलाता है लू ज़ेंग बाहर निकलो नशे से। फिर लू ज़ेंग जाग जाता है और पीछे भागता है। बोलता है हे भगवान मैं क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या हुआ अभी। ड्रैगन बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले वार्न किया है। जो फ्लड ड्रैगन होते हैं वो इविल होते हैं। ये जो तुमने बॉल देखी है येलो कलर के, ये फ्लड ड्रैगन की एक चीज होती है जिसको वो यूज करते हैं और जो कि किसी को भी नशे में ला सकती हैं। लू ज़ेंग बोलता है कि नशे में ला सकती हैं, पर मैं तो पॉइजन को रेजिस्ट कर सकता हूँ। वो ड्रैगन बोलता है कि ना ये एसिड और ना ही पॉइजन है, तो तुम इसे कैसे रेजिस्ट कर सकते हो। लू ज़ेंग बोलता है थैंक यू तुमने मुझे टाइम पे रिमाइंड किया। डाई उस नशे से बाहर नहीं आई होती है और वो लू ज़ेंग के हाथ को पकड़ लेती है। वो बोल रही होती है कि मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। लू ज़ेंग के पसीने छूट गए होते हैं। लू ज़ेंग बोलता है क्या। फिर वो सोचता है नहीं इसने तो मुझसे भी ज्यादा पाउडर को इनहेल किया हुआ है। फिर वो दीवार पे जो अटैक हो रहे होते हैं फायर ड्रैगन के, उसकी वजह से दीवार टूटने लग पड़ती है। लू ज़ेंग उसे हिलाता है और बोलता है ओए जाग जाओ क्या कर रही है तुम। फिर वो लू ज़ेंग को गले लगा लेती है। लू ज़ेंग के तो पसीने छूट गए होते हैं। लू ज़ेंग तो भाई पागल हो गया होता है। लू ज़ेंग चिल्ला रहा होता है वाह 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 क्या हो रहा है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर फायर ड्रैगन पूरी तरह से दीवार तोड़ देता है। लू ज़ेंग देख रहा होता है उसकी तरफ। डाई को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, डाई ने उसे गले लगाया होता है। लू ज़ेंग बोलता है डाई जागो, ड्रैगन स्पिरिट आ गई है। वो उसे हिला रहा होता है। फिर डाई जाग जाती
जाती है। वेल वो जागी नहीं होती, वो दोबारा दीवार को रिपेयर कर देती है और फिर से लूजेंग की तरफ थर की आंखों से देख रही होती है। लूजेंग सोच रहे थे तो अभी ठीक थी, इसके साथ क्या हुआ दोबारा। तब वो फायर ड्रैगन बाहर आ जाता है पर उस दीवार से। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे खुद डील करना पड़ेगा इस ड्रैगन स्पिरिट से, मुझे खुद डील करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो मैं इसे रेस्ट करने देता हूँ अभी। फिर लूजेंग उसे पीछे मारता है गर्दन पे और वो बेहोश हो जाती है। लूजेंग बोलता है अगर ये फायर है तो चलो मैं इसको डील करता हूँ अपने ब्लैक फायर को यूज करके। फिर लूजेंग अपने कोल्ड्रन से अपनी ब्लैक फायर को बाहर निकालता है और उसे एक बर्ड में कन्वर्ट करके उस फायर ड्रैगन की तरफ भेज देता है। वो दोनों फायर आपस में टकराती हैं तो वो फायर ड्रैगन चेंज होने लग पड़ता है और खत्म हो जाता है। लूजेंग सोच रहा था ये जो ब्लैक फायर है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने सोचा था। वो फायर ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो गया होता है। लूजेंग सोच रहा होता है चलो ठीक है, ओवर तो हुआ है, अब मैं थोड़ी रेस्ट कर सकता हूँ। डाई उसकी गोद में सोई होती। लूजेंग सोच रहा था कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है सोते हुए। वो जैसे जागती है वो लूजेंग को मारती है और लूजेंग पीछे दीवार से जाके टकराता है। वो गुस्से से बोल रही होती कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लूजेंग बोलते क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें ये बोलना चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो बड़ा ज्यादा गुस्सा होती है और उसका गुस्सा वेल एक ओरा की तरह फैल रहा होता है। वेल ये असल में ओरा नहीं होगा, इसका गुस्सा ही होगा। लूजेंग सोच रहे थे तो कुछ ज्यादा गुस्से में है, क्या ये मुझे मार देगी। उसका गुस्सा आग की लपटों की तरह फैल रहा होता। वो लूजेंग की तरफ डीमन की आंखों की जैसे देख रही होती है। लूजेंग बोलता ओए गुस्से से बाहर आओ, मेरे पास की है, तुम मुझे मार दोगे क्या, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा ही किया, मैंने तुम्हें एक फेवर दी है, तुम कैसे कर सकते हो, जिन हाथों ने तुम्हें खिलाया तुम उसे कैसे काट सकते। वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है जो हुआ वो उसके बारे में इतना ज्यादा केयर नहीं करता है, लोग मेरे पे हंसेंगे अगर मैं इसे मार दूंगी इसी की छोटी सी वजह से। तो लूजेंग बोलता है क्या चाहती है तुम। वो लड़की बोलती है कि मैं अपने मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट की कसम खाती हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो मेरी जो कल्टीवेशन है वो कभी फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो पाएगी। वेल जो कसम होती है मार्शल आर्ट्स की वो सबसे ज्यादा टॉप की मानी जाती है क्योंकि उसके बाद बंदा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। पर वो लड़की बोलती है पर मैं होप करती हूँ कि तुम जो भी यहाँ पे हुआ वो भूल जाओगे, अब मुझे जल्दी से स्पार की दो और ट्रेजर को पाते हैं चलो। लूजेंग बोलते चलो शुक्र है, मैं भी रिमेम्बर नहीं करना चाहता हूँ उस चीज को। वो लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती क्या। लूजेंग बोलते नहीं कुछ भी नहीं। लूजेंग सोच रहा था इसका जो गुस्सा है वो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। वेल भाई तो तंग कर रहा है उसको। फिर वो चलने लग पड़ते हैं आगे की तरफ। वो आगे बढ़ रही होती है, लूजेंग पीछे बढ़ रहा होता है। वो उस ड्रैगन के मुंह के पास पहुंच जाते हैं। लूजेंग बोल रहा था ये ड्रैगन हेड है पर जो ड्रैगन का माउथ है वो तो बंद है, हम बाहर कैसे निकलेंगे। फिर वो पीछे मुड़ती है और बोलती है कि तुम साइड में हो जाओ बस। फिर वो उस की को उस ड्रैगन के सिर के ऊपर मारती है और जिसकी वजह से जो फ्लड ड्रैगन होता है वो मूव करने लग पड़ता है। लूजेंग बोल रहा क्या हो रहा है। वो फ्लड ड्रैगन अपनी चेन्स को तोड़ लेता है और ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देता है। लूजेंग बोलता है ये ड्रैगन तो मूव कर रहा है और उड़ रहा है। डाई बोल रही होती है कि जो फ्लड ड्रैगन बीस्ट है ये एक होली बीस्ट है जो कि ब्लड डेविल एम्परर को प्रोटेक्ट करता था, तो ये रीजनेबल है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं की हेल्प से। वो फ्लड ड्रैगन ऊपर की तरफ उड़ने लग पड़ता है। वो टैनिम बोल रहा होता है कि ये चल रहा है। वो ड्रैगन आगे मूव कर रहा होता। बाकी डिस्पल बोल रहे होते ओए ये तो एक बड़ा सा ड्रैगन है। बाकी बाहर के जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट सेक्ट्स के वो भी देख रहे होते हैं उस ड्रैगन को स्क्रीन में। फियान बोल रहा होता है कि ये तो फ्लड ड्रैगन है और वो भी ऊपर से एक अडल्ट फ्लड ड्रैगन है जो की 50,000 साल तक जिया था। शी जिंगचान भी देख रहा होता है उसे और ग्रैंड मालोंग भी। सभी बोल रहे होते कि 50,000 साल पुराना अडल्ट ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी रोड ऑफ ट्रायल्स में। फियान सोच रहा होता है कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो बड़े ज्यादा डेंजर आएंगे हमारे ऊपर। पैट्रिया शी जिंगचान भी सोच रहा होता है कि ये जो रोड ऑफ ट्रायल है ये एक पक्का ही लुपिन सेक्ट का रैलिक है। ये पक्का ऐसे ही हुआ होगा कि किसी डिसिपल ने इस फॉरबिडन बीस्ट को रिलीज कर दिया गलती से। फिर वो उड़ जाते हैं तो सभी को बादल ही दिखाई देते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं बाहर वो बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि वो उड़ गया है। फियान सोच रहा होता है कि बड़ा ज्यादा क्लोज था, अगर वो डिस्पल्स के ऊपर अटैक करता तो मुश्किल हो जाती। वो ड्रैगन आगे मूव कर रहा होता है और डाई होती है वो मिरर पे देख रही होती है जो ड्रैगन को दिख रहा होता है। लूजेंग उसकी तरफ आता है और उस मिरर की तरफ देखने लगता है। लूजेंग बोलता है क्या ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है, हम कहाँ पे जा रहे हैं। फिर वो लड़की लूजेंग को गुस्से से देखती है। लूजेंग पीछे भाग जाता है और अपने हाथों को ऊपर उठा देता है सरेंडिंग पोजीशन में। वो सोच रहा होता है कि ये तो अभी भी गुस्सा है। उस मिरर में हमें एक आइलैंड दिखाई देता है। वेल वो उस आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। डाई बोलती है हाँ नीचे जाओ। फिर वो फ्लड ड्रैगन उस आइलैंड के बैरियर को तोड़ के अंदर घुस जाता है। फिर हमें पता लगता है वो ब्लड डेविल सेक्ट है और जो ड्रैगन होता है फ्लड ड्रैगन वो एक पिलर से लिपट जाता है। डाई और लूजेंग नीचे उतर जाते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये जो थिंग थी ये है ड्रैगन कोलम। फिर वो ड्रैगन कोलम उसे बोल रहा है जहाँ पे वो लिपट के ब्लड डेविल एम्परर को बचाता था, उसको प्रोटेक्ट करता
करता था। वहाँ पे वो एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे खड़े होते, वहाँ पे एक छेद होता है। डाई बोलती कि लूजेंग तुम्हें मेरे साथ रहना है, ठीक है, इस स्टोन प्लेटफॉर्म पे। लूजेंग बोलता है क्यों? तो डाई अपनी की को निकालती है और वो उस छेद में उस की को डालने लगती है। वो बोलती है कि मैं इसे डालने लगी हूँ तो तुम्हें अपना सिर बचाना है। वो जैसे उस की को डालती है जो ग्राउंड शेक होने लग पड़ता है। लूजेंग बोलता है सिर को बचाना है, पर मेरा तो ग्राउंड हिल रहा है। फिर जो रूइंस होते हैं स्टेज के ऊपर वो गोल गोल घूमने लग पड़ते हैं और उनसे लाइट रिलीज हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये अब लाइट की बीम्स कैसी हैं। फिर हमें हिडन पास ऑफ रोड ऑफ ट्रायल्स दिखाई देता है, वहाँ पे जाओ दिखाई देता है हमें। वो बोल रहा होता है कि मुझे ऑलमोस्ट ब्लू बॉक्स मिल गया था। तो उन बॉक्सेस पे लाइट चमकने लग पड़ती है और जो वो सारे बॉक्सेस होते हैं वो एक स्पेस केव से वहां से जाने लग पड़ते हैं। जाओ चिल्ला रहा होता है कि अब ये क्या हो रहा है, ये बॉक्सेस कहाँ को उड़ के जा रहे हैं। तो फिर हमें सीन दिखाई देता है रोड ऑफ ट्रायल, द एग्जिट ऑफ रोड ऑफ डेथ आइस फील्ड का, मतलब एग्जिट होता है ये रोड ऑफ डेथ से। तो वहाँ पे एक ब्लड की सी होती है। ज़ोफान बोल रहा होता है कि ये ब्लड है 9 हेडेड ड्रैगन का, और ऊपर से यहाँ पे फ्लड ड्रैगन का भी ब्लड है, ये पक्का हमारे लिए अच्छा होगा। पर उसके ऊपर भी लाइट गिरती है और जो ब्लड होता है वो उस लाइट के साथ ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाता है। सभी डिस्पल से हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं खून ऊपर की तरफ क्यों उड़ रहा है, आसमान की तरफ। उस खून को उड़ते हुए देख के बाकी मेंबर्स भी देख रहे होते हैं सेक्ट्स के। वो बोल रहे थे क्या चल रहा है। मैपल का सेक्ट लीडर भी बोलते हैं हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है रोड ऑफ ट्रायल में। एल्डर फीहान तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा ये मास्टर ऑफ टेम्पल को। तो फीहान बोलते कि हम इसे रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, हम उसे देख भी नहीं सकते अभी। ग्रैंडमैन लोग बोलते कि डिस्पल्स का क्या होगा जो कि रोड ऑफ ट्रायल में है, अगर कोई भी मरेगा अंदर तो हमारे लिए बड़ा ज्यादा लॉस का होगा वो सीन। फियान बोलता है कि अब हम सिर्फ बैठ के देख ही सकते हैं। फिर वो ऐसे देख रहे होते हैं, वो लाइट्स गिर रही होते हैं डिफरेंट जगह, और जो भी ट्रेजर्स होते हैं रोड ऑफ ट्रायल में फैले हुए वो जा रहे होते हैं वहां से, और जो सारे गिफ्ट्स और ट्रेजर होते हैं वो लूजेंग के पास आ रहे होते हैं, नीचे गिर रहे होते हैं। लूजेंग खुश हो जाता है और बोलते है कि इतनी ज्यादा अच्छी चीजें। लूजेंग को एक ब्लैक बॉक्स भी दिखाई देता है। लूजेंग बोलते है ये तो वही बॉक्स है जो प्रीवियस हिडन पास में था, ये यहाँ पे क्यों आ गया। सो गाइस चैप्टर नंबर 67 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।